लाइब्रेरी। हम लोग लाइब्रेरी के कुछ इस लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लाइब्रेरी क्या है, इसके कुछ हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होता है उसको हम लोग देखेंगे। और ये काफी इजी क्वेश्चंस होता है, बेसिक इंफॉर्मेशंस होता है। अगर किसी ने लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा है, किसी के पास डिग्री है लाइब्रेरी साइंस की, तो उसे ये सारी जानकारी लगभग पता होता है। फिर भी बेसिक चीजों से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में कई प्रश्न होते हैं जो बेसिक लेवल के होते हैं, कुछ प्रश्न जो है मॉडरेट होते हैं, कुछ प्रश्न एकदम एडवांस लेवल के होते हैं। तो पढ़ना सबको पड़ता है, सबको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह के प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है। और लाइब्रेरी शब्द जो है, लाइब्रेरी शब्द अगर अंग्रेजी भाषा के हम लोग लाइब्रेरी शब्द को अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, इसका हिंदी शब्द होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय। और फ्रेंच शब्द जो है, फ्रेंच भाषा में इसको बिब्लियोथेक कहा जाता है, बिब्लियोथेका कहा जाता है, बिब्लियोथेका। यह जो है फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द। देखिए एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी का हिंदी क्या है, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी दोनों में प्रश्न देना होता है। तो हिंदी तो सबको पता है, पुस्तकालय, पुस्तकालय का लाइब्रेरी। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लाइब्रेरी को फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है, तो बिब्लियोथेका कहा जाता है। फ्रेंच भाषा में लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक कहा जाता है। यह एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद लाइब्रेरी जो शब्द है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है ओरिजिन वर्ड, बात कर रहे हैं ओरिजिन वर्ड की। ओरिजिन वर्ड क्या है, यह भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो लाइबर, LIBER, लाइबर, यह शब्द इससे उत्पत्ति हुई है। इस शब्द से, लाइबर शब्द से लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई है। लाइबर शब्द, इसका ओरिजिन वर्ड क्या है, लाइब्रेरी का ओरिजिन वर्ड क्या है, लाइबर है। ओरिजिन वर्ड क्या है, लाइबर है। और लाइबर जो है एक लैटिन वर्ड है। तो लाइब्रेरी की उत्पत्ति वाला शब्द कौन सा है, लाइब्रेरी की उत्पत्ति वाला शब्द जो है वो एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा लाइब्रेरी की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो वह जो है ओरिजिन वर्ड लाइबर है। और लाइबर जो होता है, लाइबर शब्द जो है, लाइबर जो वर्ड है, लाइबर वर्ड जो है लैटिन भाषा का है, लैटिन शब्द है। यह एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। यह भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लाइबर किस भाषा का शब्द है, लैटिन है, ग्रीक है। लाइबर लैटिन शब्द। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर हम बाद में, क्लास खत्म होने दीजिए, जो भी प्रश्न है आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, या हम समय देंगे लास्ट में, उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और लाइबर एक लैटिन शब्द है। और लाइबर शब्द का अर्थ क्या होता है, लाइबर शब्द का अर्थ क्या होता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये चीज, जितनी भी चीजें बता रहे हैं, ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। लाइबर शब्द का अर्थ क्या होता है, लाइबर शब्द का अर्थ होता है बुक। लाइबर शब्द का अर्थ होता है बुक, यानी पुस्तक। लाइबर शब्द का अर्थ क्या है, पुस्तक। तो इस तरह से लाइब्रेरी का जो अर्थ है,
शाब्दिक अर्थ भी लाइब्रेरी का जो है यहां पर पुस्तकों का संग्रह स्थल, ठीक है। मतलब एक स्टोर जहां पर लाइब्रेरी, जिसको हम कह सकते हैं कि जहां पर पुस्तकों का संग्रह है, स्टोर है, बुक्स का संग्रह है, तो पुस्तकों का संग्रह स्थल, पुस्तकों का संग्रह स्थल, पुस्तकों का संग्रह स्थल जो है, संग्रह स्थल मतलब जहां पर, गुड मॉर्निंग सबको लोकेश जी, ऋषिकेश जी, वर्मा जी, सबको गुड मॉर्निंग, और जो भी हैं। और हम लोग देख रहे हैं मेन जो क्वेश्चन, लाइब्रेरी, पुस्तकों का संग्रह स्थल। अब यहां पर ध्यान देने वाली एक चीज और है कि पुस्तकों का संग्रह स्थल कहां कहां हो सकता है। पहले हम लोग देखें, लाइब्रेरी को छोड़कर पब्लिशर के पास भी हो सकता है। पब्लिशर, एक बड़ा पब्लिशर है, उसके पास हजारों बुक होता है। एक पब्लिशर एक 7-10 एक टाइटल की 10-10 हजार 20-20 हजार कॉपियां पब्लिश कर रहा है, तो वो भी तो संग्रह कर रहा है। एक मतलब बुक शॉप जो है, बुक शॉप जो बुक की जो दुकान है या क्या है, यहां पर भी तो हजारों हजार बुक स्टोर रहता है। तो ये सारी चीजें जगह भी है, स्टोर संग्रह स्थल है, लेकिन यह लाइब्रेरी नहीं है। क्योंकि इसको जो रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है, इसको क्यों रखा जाता है, यह जो है ये प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से रखे जाते हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से रखे जाते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से रखे जाते हैं, संग्रह किए जाते हैं। इसीलिए इसको हम नहीं मानेंगे कि यह लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तब होगा लाइब्रेरी तब हम कह सकते हैं जब पुस्तकों, अब सिर्फ पुस्तकों की ही नहीं बात करें, पुस्तक या सूचना सामग्रियों का संग्रह, पुस्तकों या सूचना सामग्रियों का संग्रह उपयोगकर्ताओं के सेवार्थ होता है, मतलब उसके सर्विस के लिए होता है। ऐसे नहीं होता है कि एक बस रख दिए कहीं पर, एक स्टोर में, एक रूम में जाके, लाइब्रेरी जैसा रूम है बना हुआ और किताब भी वहां पर है, सब कुछ है, और वो लाइब्रेरी कहला जाएगा? नहीं, लाइब्रेरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लाइब्रेरी का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। इसकी बेसिक जो अवधारणा है, लाइब्रेरी की जो बेसिक अवधारणा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम संग्रह करेंगे, कलेक्शन करेंगे। किसका कलेक्शन करेंगे, संग्रह करेंगे, संग्रहण करेंगे, किसका करेंगे? पुस्तक और सूचना सामग्रियों का। संग्रह करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? उसका हम व्यवस्थापन करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, इसका व्यवस्थापन करेंगे। व्यवस्थापन में क्या, जैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, कैटलॉगिंग करेंगे, उसका सेल्फ अरेंजमेंट है, वो सेल्फ में उसको लगाएंगे, स्टेक रूम में, जहां उसको रहना चाहिए वहां हम उसको पहुंचाएंगे। तो जब कलेक्शन करना मतलब जो हमारे लाइब्रेरी में जो कार्य होता है एक्विजिशन सेक्शन का, यहाँ पर कलेक्शन का अर्थ है पुस्तक का या सूचना सामग्री को अपने लाइब्रेरी में संग्रह करना। वो संग्रह, यहाँ पर संग्रह आप खरीद कर सकते हैं, गिफ्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो ये संग्रहण करना। दूसरा जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वह है अरेंजमेंट करना, उसका व्यवस्थापन करना। हम जो है कलेक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको हम किसी सेवा दे सके। तो सेवा हम तभी
दे पाएंगे जबकि उसका हम व्यवस्थापन करेंगे, हम उसको अच्छी तरह से लाइब्रेरी में चाहे रैक पर अरेंज करेंगे, चाहे हम उसका कैटलॉग बनवाएंगे, चाहे कुछ भी जिस तरह से, या तो हम उसका अन्य जो है कि उसका सेल्फ में कैसे व्यवस्थित करेंगे। और इसके बाद क्या होता है, डिसेमिनेशन, सूचना का प्रसारण, मतलब सेवा देना, प्रसारण या सेवा प्रदान करना, सर्विस। डिसेमिनेशन, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कलेक्शन, अरेंजमेंट एंड डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन जो होता है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आज सिर्फ और सिर्फ पुस्तक, लाइब्रेरी का अर्थ सिर्फ पुस्तकों का संग्रह नहीं रह गया। आप सूचना सामग्री, पुस्तक में तो पुस्तक होता है, सूचना सामग्री में सब हो जाता है। सीडी, डीवीडी मटेरियल होगा, ऑनलाइन मटेरियल हो जाएगा, ऑनलाइन मतलब ई रिसोर्स भी, ई मटेरियल भी इसमें हो जाएगा। इसके अलावा कई तरह की अन्य जो सूचना सामग्री है, स्टैंडर्ड है, पेटेंट है, स्पेसिफिकेशंस है, इसके अलावा ग्लोब है, मानचित्र है, कई चीजों का, जर्नल्स आ रहे हैं, न्यूज़पेपर है, सब चीजों का संग्रह अब होता है। तो सब मिला के अब सूचना, इसीलिए लाइब्रेरी का नाम अब लाइब्रेरी ना होके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो गया है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी, अगर हम पुस्तक का संग्रह कहें तो पुस्तक के स्वरूप से थोड़ा सा जुदा स्वरूप तो जर्नल का भी होता है। और आज के समय में लाइब्रेरी की उपयोगिता, कई लाइब्रेरी से, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी में लोग बुक पढ़ने कम, जर्नल पढ़ने ज्यादा आता है। आज छोटे छोटे लाइब्रेरियों में भी ई रिसोर्सेस, ऑनलाइन मटेरियल का ज्यादा प्रभाव रहा है। तो कलेक्शन जो होता है यह कलेक्शन मैनेजमेंट कहलाता है, कलेक्शन डेवलपमेंट कहलाता है। कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी हम लोग जब मैनेजमेंट सेक्शन में देखते हैं, कलेक्शन सेक्शन में, तो वहां कलेक्शन डेवलपमेंट की बात होती है। इस कलेक्शन में सब कुछ आ जाता है, पुस्तक भी आ जाएगा, हर तरह का ऑडियो विजुअल मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फॉर्मेट होते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स के, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसमें जनरल बुक भी होता है, रेफरेंस बुक, सारे तरह के। उसके बाद व्यवस्थापन जो होता है, रेजिमेंट, इसमें इसको मुख्य रूप से जो है रेजिमेंट को क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और सेल्फ अरेंजमेंट से संबंधित यह होता है। जब पुस्तक, जो एक लाइब्रेरी में जो भी पुस्तक आता है तो पहले उसका निर्धारण किया जाता है वो किस विषय की पुस्तक है, क्लासिफिकेशन के द्वारा, और उसको उस विषय क्लास नंबर दिया जाता है, बुक नंबर देकर, और अन्य जो कलेक्शन नंबर देकर उसको एक अलग बनाया जाता है। प्रत्येक लाइब्रेरी की पुस्तक से उसको यूनिक बनाने की कोशिश की जाती है, और सभी एक समान जो क्लास की जो पुस्तक है, वर्ग की, विषय की जो पुस्तक है, उसको एक साथ लाया जाता है, सेम क्लास नंबर की पुस्तक को, और उसके बाद उसका कैटलॉग बनाया जाता है ताकि जो पाठक आए तो उससे वह पढ़ सके। कैटलॉग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि अगर किसी पाठक को यह पता हो कि पुस्तक जो है किस लेखक की है, किस विषय की है, किस शीर्षक से, तो उसको वहां पर तक पहुंचा सके। और इसके बाद जब हम व्यवस्थित कर देंगे, मान लिया जाए आपने कोई शादी ब्याह है, कोई पार्टी का आयोजन कर रहा है, तो पहले वो सामग्रियों को जुटाता है, उसके बाद टेबल पर व्यवस्थित कर देता है, यहाँ इस काउंटर पर वेज रहेगा, इस काउंटर पर नॉन वेज रहेगा, यहाँ पर रोटी रहेगा, यहाँ पर सलाद रहेगा, यहाँ पर इस तरह से मिठाइयाँ रहेगी, आइसक्रीम रहेगी, सारा सजा दिया जाता है। तो पहला वो काम क्या करता है, पहले सब चीज को कलेक्ट करता है, सामग्रियों को, फिर क्या उसको व्यवस्थित करता है। फाइनली वो क्यों करता है, कोई भी जो अगर पार्टी का ही आयोजन कर रहा है तो आयोजनकर्ता का मेन उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे यहाँ अतिथि आ रहे, गेस्ट आ रहे, उसको सर्विस प्रदान करना, उसको सेवा प्रदान करना। तो वही चीज यहाँ पर है। जैसे ही हम पहले कलेक्शन करेंगे, वह भी यूजर को ध्यान में रख के करेंगे, उपयोक्ता को ध्यान में रख के करेंगे। अरेंजमेंट भी हम
उपयोगिता को ध्यान में रख के करेंगे और उसके बाद फाइनली हम जो है, जो भी यूजर हमारे पास आएगा और वह जो भी सेवा मांगेगा उसको हम उसका सेवा प्रदान करेंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो होता है बड़ा सीधा सीधा है, कलेक्शन, अरेंजमेंट, फिर डिसेमिनेशन और जब हम लोग नॉलेज मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट हर जगह है। इंफॉर्मेशन का कैसे हम उसको संग्रह करेंगे, कैसे व्यवस्थापन करेंगे और कैसे उसके योग्य जो उपयोगिता है उस तक हम उसको पहुंचाएंगे, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये है लाइबर। लाइबर शब्द से लाइब्रेरी बना है और लाइबर शब्द का फ्रेंच भाषा में समानार्थी शब्द क्या होता है? वह होता है लिब्रा। यह जो है एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ऑप्शन लाइबर रहेगा और लिब्रा रहेगा। तो ऐसे में लाइबर को सही करना है, उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुआ है। अगर बाय चांस लाइबर ना हो कि इनमें से कौन सा शब्द से, तो लिब्रा अगर डाला हुआ हो, अगर लाइबर नहीं है ऑप्शन में और सिर्फ लिब्रा है तो लिब्रा भी सही हो सकता है, लेकिन लिब्रा तब सही होगा जब लाइबर नहीं है, क्योंकि वह मूल जो है वो लैटिन भाषा, लाइबर जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि लिब्रा जो है वो फ्रेंच शब्द है। इसीलिए यह जो है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या लाइब्रेरी या पूछा जा सकता है लाइबर शब्द, लाइब्रेरी की उत्पत्ति जो लाइबर शब्द से हुआ उसका फ्रेंच भाषा में समानार्थी शब्द क्या है। तो यह भी पूछा जा सकता है लाइब्रेरी को फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है, तो बिब्लियोथेका ये कहा जाता है। इस तरह से जो भी लाइब्रेरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है लाइब्रेरी का, वो आप समझ रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी का जो फ्रेंच शब्द लिब्रा है और लाइबर शब्द जो है, लाइबर शब्द का प्रथम प्रयोग अपने साहित्य में एक मोंक, लाइब्रेरियन नहीं थे, मोंक मतलब जो पहले के जमाने में जैसे बौद्ध भिक्षु वगैरह होते हैं, वैसे मोंक मतलब उस तरह से जो अध्ययन करते थे पहले के समय में, ज्ञान अर्जन करते थे मोंक वगैरह, जो तो एक मोंक थे मार्टिन स्ट्रेगनर, उसके द्वारा इसका प्रयोग अपने साहित्य में मार्टिन स्ट्रेगनर, इसका स्पेलिंग मार्टिन जो है स्ट्रेगनर SCHRETTINGER होता है, SCH स्ट्रेगनर ये होता है उच्चारण, मार्टिन स्ट्रेगनर द्वारा किया गया था। हालांकि उन्होंने साहित्य में किया था, लेकिन व्यापक ने अपने साहित्य का, अपने लेख में, अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखने के क्रम में लाइब्रेरी साइंस शब्द का उपयोग किया था, लेकिन वो बहुत कम उसका असर रहा था, आंशिक असर थोड़ा सा यूज किया था, इसलिए उसको सही से लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग माना भी नहीं जाता है। लाइब्रेरी साइंस शब्द का वास्तविक प्रयोग जो माना जाता है वह किसने किया गया था? लाइब्रेरी साइंस शब्द का, पहले ये लिख लीजिए, मोंक लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग
जो मार्टिन स्टेगनर द्वारा किया गया था, अपने साहित्य में किया गया था। अब ये जो लाइब्रेरी साइंस शब्द का व्यापक या वास्तविक प्रयोग जो है, प्रयोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। उन्होंने 1928 में जो अपना आर्टिकल प्रस्तुत किया था, 1928 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, 1928 में आर्टिकल प्रस्तुत किया था मीनाक्षी कॉलेज के अन्नामलाई नगर में। हम लोग आगे भी इसको 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इसको देखेंगे। तो ये क्या था? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस। तो ये लाइब्रेरी साइंस वर्ड पहली बार उन्होंने व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया था। इसीलिए यह भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइब्रेरी साइंस शब्द को पहली बार किसने प्रयोग किया था, और ऑप्शन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन रहता है, तो वही सही होगा, क्योंकि ये इन्होंने ही इसको प्रचलित किया लाइब्रेरी साइंस को। और इसीलिए ये कहा जाता है, जा सकता है कि लाइब्रेरी साइंस पहले नहीं प्रयोग में था, क्योंकि सन 1887 में मेलविल डेवी द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया कॉलेज, उस समय कोलंबिया कॉलेज था, अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो कोलंबिया कॉलेज में लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, और उस लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। उस समय क्या नाम था जो मेलविल डेवी द्वारा 1887 में जो स्थापित किया गया था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इसका नाम क्या था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी था। तो अगर लाइब्रेरी साइंस शब्द पहले प्रचलित होता, तो इसका नाम जो 1887 में जो मेलविल डेवी द्वारा जो पहला विद्यालय था, लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट डिपार्टमेंट या फर्स्ट पढ़ाई यहां शुरू हुआ था, तो उसका नाम क्या होता? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इकोनॉमी नहीं होता। 1942 तक यूएस में मतलब यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक्चुअली लाइब्रेरी साइंस का एक ऐसा क्षेत्र, वैसे तो दुनिया का हर फील्ड में अमेरिका का योगदान आगे है, निश्चित तौर पे हर क्षेत्र में वो आगे है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो काफी योगदान लाइब्रेरी साइंस में। आपको जो भी पढ़िएगा उसमें आधा से ज्यादा हिस्सा आपको अमेरिका का ही चीजों को पढ़ना होगा। और सारी सेवाएं आप देखिए, जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स वगैरह देखिएगा, उसमें सब में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की भूमिका होती है। पहला संघ जो है ये बना, उसके बाद आप आज पूरी दुनिया में डीडीसी का उपयोग हो रहा है, वो भी अमेरिकन है। इसके बाद ओसीएलसी द्वारा जो सर्विसेज प्रदान की जा रही है पूरी दुनिया में ऑनलाइन, वो सारी अमेरिका की है। जैसे यहाँ तक इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका ब्रिटानिका भी, सारी ये सब बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड जो सोर्सेस होते हैं वैसे प्रकाशित हो रही है। इसके बाद अमेरिका मेलविल डेवी द्वारा आपका यहाँ पर ही डिक्शनरी कैटलॉग सीए कटर द्वारा, उसका मेलविल डेवी द्वारा आपका स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, पहला संघ, कितनी चीजों का यहाँ से उद्भव हुआ। और वही तो, इसलिए अगर लाइब्रेरी साइंस शब्द प्रयोग में होता तो लाइब्रेरी इकोनॉमी की जगह लाइब्रेरी साइंस होता। तो 1942 तक यूएसए में लाइब्रेरी साइंस
की जगह लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग होता था। पहले किस शब्द का प्रयोग होता था? लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग होता था। लाइब्रेरी साइंस की जगह पर लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग होता था। और लाइब्रेरी साइंस जो है, लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग जो एस आर रंगनाथन ने किया था, एस आर रंगनाथन ने किया, उसके बाद कई पुस्तकें फिर आने लगी। आज वह उसका भी कॉन्सेप्ट बदल के, जैसे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बदल के लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो गया है, उसी तरह लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन साइंस जो है वह जो है उसमें आ गया। हम आप लोगों के प्रश्न के जवाब दे देंगे, लास्ट में जवाब दे देते हैं। तो यूएसए में लाइब्रेरी साइंस की जगह लाइब्रेरी इकोनॉमी का प्रयोग होता था, लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग होता था। और लाइब्रेरी साइंस में फिर प्रभाव हुआ इंफॉर्मेशन साइंस का। फिर अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रयोग उसमें फिर पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा पहले किया गया था, उसको भी हम लोग लाइब्रेरी साइंस फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरी साइंस की जो पहली जो टेक्स्ट बुक थी भारत में इंग्लिश भाषा में लाइब्रेरी साइंस की पहली टेक्स्ट बुक, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। टेक्स्ट बुक है, सब्जेक्ट पर आधारित बुक होता है, कोर्स पर आधारित बुक होता है। इससे पहले लाइब्रेरी साइंस की कई पुस्तकें लिखी गई है, रिचर्डसन द्वारा लिखा गया, कटर द्वारा लिखा गया, रोल्सफोर्ड, मेलविल डेविड। लेकिन ये टेक्स्ट बुक, पहली टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश भाषा में लाइब्रेरी साइंस की पहली टेक्स्ट बुक जो लिखी गई थी, वह लिखी गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉन आशा डिकंसन द्वारा शुरू किया गया था कोर्स, लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा कोर्स। और उसके लिए ही यह पुस्तक लिखी गई थी, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर करके पुस्तक लिखी गई थी, जो कि पहली टेक्स्ट बुक है मानी जाती है अंग्रेजी भाषा की। टेक्स्ट बुक उसको कहा जाता है जो किसी भी कोर्स, डिप्लोमा कोर्स है, बिलीव कोर्स है या एमलिव कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ उसको ध्यान में रख के, उसके छात्रों को ध्यान में रख के जो पुस्तक लिखी जाती है उसको टेक्स्ट बुक कहते हैं। किसने लिखा था? आशा डॉन डिकिंसन। ये 1915 में भारत आए थे। 1915 में उन्होंने स्टार्ट किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस का कोर्स स्टार्ट किया था। और इन्होंने पुस्तक जो लिखी थी वह 1916 में पुस्तक लिखी थी। 1916 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, ये पुस्तक लिखी थी। और दो व्यक्ति जिसका भारत में आगमन हुआ लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में, इन्होंने आगे बढ़ाया शुरुआती आगमन, वो मेलविल डेवी के ही छात्र थे। तो W.A. बोर्डन जो कि 1910 में आ गया था, भारत आए थे 1910 में आए थे, 11 में उन्होंने भी एजुकेशन स्टार्ट किया था रेफ्रेशर कोर्स बड़ौदा में। और आशा डॉन डिकिंसन ये भी मेलविल डेवी के छात्र थे, और इन्होंने पंजाब में शुरू किया था लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई, पंजाब में इन्होंने शुरू किया था। और फिर पंजाब में शुरू किया और उन्होंने उसी के लिए पुस्तक लिखी थी, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, जो कि अंग्रेजी भाषा में लाइब्रेरी साइंस की पहली टेक्स्ट बुक मानी जाती है। इसके बाद कुछ मिलता जुलता लाइब्रेरी से संबंध होता है, उससे संबंधित शब्द होता है, जैसे बिब्लियो शब्द का अर्थ भी पुस्तक होता है।
बिब्लियो शब्द का अर्थ भी पुस्तक होता है। बिब्लियो शब्द का अर्थ भी बिब्लियो शब्द जो होता है इसका भी अर्थ पुस्तक होता है, बुक होता है, इसका भी अर्थ बुक होता है। बिब्लियोफाइल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिब्लियोफाइल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बुक लवर। बिब्लियोफाइल शब्द का अर्थ क्या होता है? ए बुक लवर। बिब्लियोफाइल शब्द का अर्थ क्या होता है? ए बुक लवर, मतलब एक पुस्तक प्रेमी के लिए, जो पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए, पुस्तक एकत्रित करने के लिए जुनूनी होता है, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। प्रेमी होता है पुस्तक का, उसको पढ़ना पसंद होता है, उसको कहते हैं, जो भी पढ़ाकू स्टूडेंट होता है उसको आप बिब्लियोफाइल कह सकते हैं। तो बिब्लियोफाइल शब्द का अर्थ क्या होता है? ए बुक लवर, पुस्तक से प्रेम करने वाला, ए बुक लवर। तो ये बिब्लियोफाइल शब्द का, ये भी एग्जाम में पूछा। ये सब जितने भी चीजें बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ भी ऐसा चीज है जो कि एग्जाम में अब तक नहीं पूछा गया। ये सारा प्रश्न पूछा गया है। ये पहला पुस्तक यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में लाइब्रेरी साइंस की पहली पुस्तक लिखी गई कौन सी थी? पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर की पुस्तक का लेखक कौन है? यह भी पूछा गया प्रश्न है। कब लिखा गया था? यह भी पूछा गया प्रश्न है। पहला लाइब्रेरी साइंस की टेक्स्ट बुक अंग्रेजी भाषा के कौन सी? यह भी पूछा गया प्रश्न है। ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यह पूछा गया प्रश्न है लाइब्रेरी साइंस का। अब हम लोग लाइब्रेरी साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके सर्विस के कॉन्सेप्ट को तो समझ चुके हैं। जो लाइब्रेरी साइंस का सर्विस जो होता है, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। वो कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि कलेक्शन, अरेंजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का हम कलेक्शन करेंगे, उसको अरेंजमेंट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद उसको डिसेमिनेट करेंगे। अब अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें, सूचना सामग्री के संग्रहों की बात करें, हम लोग अभी बुक्स पर से बुक शब्द को ही हटा देते हैं। बुक शब्द का सिर्फ नहीं उपयोग करके हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स की बात करते हैं। मतलब सब इसमें आ जाएगा, बुक से बुक, जर्नल, ऑडियो, वीडियो, ई मटेरियल, सब कुछ। इंफॉर्मेशन सोर्स के संग्रह के आधार पर, कलेक्शन के आधार पर, संग्रह के आधार पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं लाइब्रेरी के कितने प्रकार होते हैं। एक तो प्रकार होता है सेवाओं के आधार पर जो मुख्य रूप से लाइब्रेरी की जो 3 प्रकार माने जाते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। उसकी बात, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। संग्रह के आधार पर, या संग्रह क्या, इंफॉर्मेशन सोर्स का संग्रह के आधार पर, जो हम लोग उसके भौतिक स्वरूप के आधार पर, संग्रह के आधार पर, या भौतिक स्वरूप के आधार पर हम लोग बात करें, आधार पर, फिजिकल प्रेजेंस के आधार पर, चाहे वो फिजिकल प्रेजेंस कलेक्शन की हो, इंफॉर्मेशन सोर्स की हो, चाहे वह फिजिकल प्रेजेंस बिल्डिंग की हो, ये सारी, चाहे फिजिकल प्रेजेंस स्टाफ्स की हो, सबके आधार पे हम लोग अगर लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो वर्तमान में 4 तरह की लाइब्रेरियां होती है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर पहला होता है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, मतलब परंपरागत लाइब्रेरी। पहला होता है परंपरागत लाइब्रेरी, दूसरा होता है डिजिटल या
इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी को शॉर्ट में ई लाइब्रेरी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। तीसरा होता है हाइब्रिड लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी। और चौथा जो होता है वह होता है वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी। ये चार होते हैं, ये चार लाइब्रेरी के स्वरूप होते हैं भौतिक आधार पर या संग्रह के आधार पर। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, दोनों समानार्थी ही हैं। हाइब्रिड लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करें। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी। हिंदी में अगर लिखना चाहें आप लोग, कोशिश करें अंग्रेजी में ही वर्ड को लिखे। मेन चीज को, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, परंपरागत पुस्तकालय। डिजिटल तो डिजिटल लाइब्रेरी ही होगा। हाइब्रिड संकर लाइब्रेरी, हाइब्रिड ही लिखिए, इसलिए सब इन शब्दों को अंग्रेजी में ही पढ़ना ज्यादा अच्छा है। वर्चुअल मतलब आभासी पुस्तकालय, तो वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी को वर्चुअल लाइब्रेरी इसी तरह पढ़ना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या होता है, इसमें प्रिंटेड बुक होता है, प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं, प्रिंटेड मटेरियल, मुद्रित स्वरूप में। इसमें जो संग्रह होता है सूचना सामग्री, वह मुद्रित स्वरूप में इसका संग्रह होता है, प्रिंटेड होता है। जो भी डॉक्यूमेंट, जो पुस्तक छपी हुई होती है, जो पब्लिश की हुई, मतलब प्रिंट की हुई होती है, जिसको हार्ड कॉपी भी कहते हैं, हार्ड कॉपी, तो प्रिंटेड स्वरूप में प्रिंटेड मटेरियल का संग्रह होता है, बिल्कुल आसान है, संग्रह होता है। सूचना सामग्री का जो संग्रह इसमें होता है वह किस में होता है, प्रिंटेड मुद्रित स्वरूप में संग्रह होता है, प्रिंटेड मटेरियल का संग्रह होता है। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या किया जाता है, जो भी सूचना सामग्री है, चाहे पुस्तक है, चाहे जर्नल है, चाहे अन्य उसके जो भी प्रकार है, उसका संग्रह सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड में किया जाता है। प्राचीन कालीन पुस्तक, आज से 50 साल पहले की लाइब्रेरी में जाए तो अधिकांश लाइब्रेरी प्रिंटेड जो मटेरियल ही कलेक्ट करता था और उसी का संग्रह करता था, इसलिए उसको ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहा जाता था। डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नवीन है और इसमें जो है डिजिटल लाइब्रेरी में इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इसको या कंप्यूटर पठनीय स्वरूप, जो कंप्यूटर पठनीय फाइल होता है, इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म भी कहा जाते हैं। कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म जो होता है, एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल स्वरूप होता है उसमें जो सूचना होता है वह कंप्यूटर रीडेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सूचना सामग्रियों का संग्रह इसमें किया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें प्रिंटेड मटेरियल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बस कोई दोनों में कुछ भी अंतर ना होके सूचना स्रोत वही है। बुक की जगह में ई बुक है, जर्नल की जगह ई जर्नल है, बस यही चीजों का अंतर होता है। या प्रिंटेड होता है, इसमें डिजिटल होता है मटेरियल, इसमें प्रिंटेड मटेरियल होता है और इसमें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है। अब हाइब्रिड है, इसमें दोनों होता है, मतलब
प्रिंटेड प्लस डिजिटल, इसमें दोनों प्रिंटेड और डिजिटल सूचना सामग्रियों का संग्रह होता है। आज के समय में अधिकांश लाइब्रेरी हाइब्रिड मोड में ही संचालित हो रही है। जो पुरानी जो परंपरागत पुस्तकालय जहां पर सिर्फ और सिर्फ पुस्तकें ही होती थी, वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो कि सीडी में है, डीवीडी में है, अवेलेबल है, कुछ ई रिसोर्स जो पीडीएफ में है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का संग्रह कर रही है। भले ही ऐसा है कि मुख्य उसकी सेवाएं प्रिंटेड मटेरियल से ही संचालित हो रही है, कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं, लेकिन वो हाइब्रिड कहलाएगा, वो हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाएगा। और वर्चुअल लाइब्रेरी जो होता है, यह जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सामग्री का संग्रह होता है, जो कि ऑनलाइन उपलब्ध होता है। देखिए, इसमें भी डिजिटल लाइब्रेरी का संग्रह होता है, इसमें भी डिजिटल लाइब्रेरी का संग्रह होता है, लेकिन यह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होता है। जबकि वर्चुअल लाइब्रेरी जो है, ऐसा नहीं कि डिजिटल लाइब्रेरी का सेवा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होता, यह भी ऑनलाइन उपलब्ध करा सकता है। लेकिन ये जो वर्चुअल लाइब्रेरी है, इसका सेवा जो इसकी सेवाएं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध होता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में लोग गलती कर देता है कि जो ऑनलाइन मटेरियल है, इंटरनेट पर अवेलेबल मटेरियल है, वो डिजिटल मटेरियल ही है, वह इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल ही है। जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, जो कंप्यूटर पठनीय स्वरूप में है, जो डिजिटल मटेरियल है, उसी डिजिटल मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन प्रसारित कर सकते हैं। उसी डिजिटल मटेरियल को ही आप इंटरनेट पर डाल सकते हैं। कभी भी डॉक्यूमेंट को, जो प्रलेखीय स्वरूप को आप नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, डीडीसी का वर्तमान जो है इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का नाम क्या है, तो वहां पर वेब डेवी को एग्जाम में एक ऑप्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेवी फॉर विंडो, वेब डेवी। एक्चुअली वेब डेवी भी इलेक्ट्रॉनिक है, डेवी फॉर विंडो भी इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक डेवी भी जो कि 93 में आया, 96 में आया, फिर 2003 में, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक है। वर्तमान में वेब डेवी ही है। इसलिए वेब डेवी को लोगों को लगता है, स्टूडेंट को, कि वो तो ऑनलाइन है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक डेवी में या वेब डेवी को सही कर बैठते हैं, जो कि वो गलत हो जाता है। ऑनलाइन जो भी है वह भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ही है, डिजिटल सामग्री ही है। उसको इंटरनेट पर डाला जाता है, वेब से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ऑनलाइन हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि इसमें, एक तो संग्रह का अंतर हुआ इन सबों में, दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि ये जो है, यह भौतिक स्वरूप इसका होता है, भौतिक स्वरूप होता है। एक लाइब्रेरी का बिल्डिंग दिख रहा है, उसके अंतर्गत ये मटेरियल व्यवस्थित की जाती है। डिजिटल लाइब्रेरी का भी भौतिक स्वरूप होता है। एक लाइब्रेरी है डिजिटल लाइब्रेरी, उसकी भी बिल्डिंग होती है, सेक्शंस होती है, सब कुछ होता है। सिर्फ यहां पर प्रिंटेड लाइब्रेरी मटेरियल की जगह पर डिजिटल मटेरियल होता है, बस इतना ही अंतर है। वहां पर भी स्टाफ उतना ही होगा, सब कुछ सेवा देने के लिए रेफरेंस सेक्शन होगा। वहां पर भी सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जहां प्रिंटेड कॉपी की जगह पर डिजिटल कॉपी होगा। हाइब्रिड ये भी भौतिक स्वरूप में होता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रिंटेड मटेरियल और दोनों होता है, भौतिक स्वरूप में होता है। लेकिन वर्चुअल लाइब्रेरी को कहा जाता है लाइब्रेरी विदाउट वॉल, मतलब बिना जो है दीवारों के पुस्तकालय।
मतलब ये कहीं पर इसका भौतिक स्वरूप नहीं होता है। भौतिक स्वरूप नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे कि आप देखिएगा कि जो मटेरियल भौतिक और डिजिटल लाइब्रेरी का जो भी मटेरियल, उसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी जाना है, कहां जाना है इसका पता है लोगों को। लेकिन जो लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी विदाउट वॉल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर वर्चुअल लाइब्रेरी की सेवाएं कहां से संचालित हो रही है या किसी को नहीं पता है कि वो कहां से संचालित हो रही है, कौन कर रहा है। आपको सिर्फ मटेरियल मिल जा रहा है। काफी हद तक इसका कॉन्सेप्ट जो है इंटरनेट लाइब्रेरी इसको कह सकते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी को आप ऑनलाइन लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, इंटरनेट लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। सेवाओं के इसके स्वरूप के आधार पर वर्चुअल लाइब्रेरी जो होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन के लिए लैन तकनीक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। लैन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक जो लाइब्रेरी है, इसके अंदर विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है और वो लैन तकनीक का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी में लैन नेटवर्क आवश्यक हो जाता है। वहीं इंटरनेट आवश्यक नहीं है। जबकि वर्चुअल लाइब्रेरी की बात करें तो वर्चुअल लाइब्रेरी में इंटरनेट आवश्यक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंट होता है डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी के बीच कि डिजिटल लाइब्रेरी में लैन टेक्नोलॉजी आवश्यक होता है। नेटवर्क जो इंटरनेट जो होता है आवश्यक नहीं होता है। हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी हो तो चल जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी बिना इंटरनेट के भी चल जाएगा, क्योंकि वहां पर उसके जो सिस्टम है, सिस्टम में ई बुक, जर्नल वगैरह पहले से स्टोर किया हुआ है बिना इंटरनेट कनेक्शन के। आज नेटवर्क फेल है, कुछ भी है, तो भी वहां पर जाके स्टूडेंट पढ़ सकता है, यूजर पढ़ सकता है। वर्चुअल लाइब्रेरी अगर नेटवर्क खत्म, इंटरनेट बंद, तो वर्चुअल लाइब्रेरी की भी सेवाएं बंद। तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइब्रेरी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे और उसकी सेवाओं का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके संग्रह का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा। और आप लोगों के प्रश्न के जवाब दे। फिर अभी दूसरी क्लास ठीक 9:15 से फिर से आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट किए हैं क्या सर? एक्चुअली क्या है, जब क्लासेस शुरू हुई, जुलाई में ही शुरू किया गया। 4 महीने से लाइव क्लासेस आप लोगों की, लगभग 4, ये 5वां महीना चल रहा है। नवंबर अब आ जाएगा तो फिर 5वां महीना चलेगा। तो 4 महीने से लगातार क्लासेस हो रही है। शुरुआत में जब क्लासेस डिसाइड किया गया था कि इस तारीख से स्टार्ट होगा, बैच बन गया था और ये पूरा स्टूडियो जब ये लग रहा था, तो उस समय कुछ तकनीकी कमियों के कारण वीडियो क्वालिटी और जो साउंड क्वालिटी है वो अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। इसीलिए उस समय फिर, लेकिन क्लासेस कंटिन्यू, चूंकि कमिटमेंट कर दिया गया था कि क्लासेस स्टार्ट होगी इस डेट से, और अगर उस डेट से नहीं होता तो फिर स्टूडेंट मायूस होते, तो क्लासेस चली। तो शुरुआत के दो जो यूनिट है वो चल रहा था, 2 से 3 लगातार कक्षाएं चल रही है। 2 से 3 एक से सत्र चलता है और 3 से 4 चलता है। तो पहले जो यूनिट का चल रहा था, पहला यूनिट 1 का लाइब्रेरियन सोसाइटी या फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस जो है, उसका लेक्चर नंबर 1 1 से लेके 11 तक, 11th तक, ये जब फिर सारी चीजें अपडेट हो गई, वीडियो क्वालिटी वगैरह, कैमरा की क्वालिटी और माइक वगैरह सारी चीजें, सिस्टम अपडेट हो गई, सारी चीजें अच्छे से चलने लगी, तो 1 से तब तक
लेक्चर नंबर 1 से 11 और यूनिट 2 जो हो रहा था 3 से 4, उसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है, 1 से लेकर 10 तक, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक है। ये प्राथमिक कक्षाएं जो शुरू में चली थी, वो वीडियो क्वालिटी और जो उसका साउंड क्वालिटी, वो अनुरूप जो होना चाहिए अपेक्षाओं के अनुरूप, वह जो है नहीं हो पाया था। तो इस वजह से मैं इसको फिर से ये कक्षाएं धीरे धीरे करके कोशिश किया जाएगा कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को क्वालिटी, मतलब उससे संबंधित जो भी समस्याएं हो रही थी वो ना हो। पहली बात 9-15 से बस इसी को कंटिन्यू किया जाएगा, दूसरे क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, फिर इसके बाद फिर देखते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर 9-15 से जुड़िए, बाकी जो प्रश्न होगा उसका जवाब उसमें भी हम लोग दे देंगे।